आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, अक्सर सवाल होता है कि हमें लोन सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या 25%, 20% में लोन सेटलमेंट हो सकता है? दोस्तों, इस मार्च के महीने में ऐसा कौन सा नियम आ गया, ऐसा कौन सा कानून बन गया जो बैंक की ओर और बैंक NBFC कंपनी के ऊपर लागू हो गया? ये सिर्फ मार्च के महीने में ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसी मार्च के महीने में 31 मार्च से पहले सेटलमेंट करेंगे, उसके बाद किसी भी प्रकार से बैंक लोन सेटलमेंट नहीं करेगी। और इन दिनों में अगर आप लोन सेटलमेंट करेंगे तो आपको 75% तक का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार का लोन है, चाहे वो सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, मकान, दुकान, ज़मीन, कारखाने, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी लोन हो, तो क्या 31 मार्च से पहले 2022 तक आपका लोन सेटलमेंट हो सकता है, और वो भी 75% डिस्काउंट के साथ? दोस्तों, आज हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस बारे में बताते हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें लोग कहते हैं कि 20% में सेटलमेंट हो रहा है, 25% में सेटलमेंट हो रहा है, 15% में सेटलमेंट हो रहा है। क्या यह सच होता है? अब ये वही बात हो गई कि जान लगी घटने और खैरात लगी बटने। दोस्त, अब आप ही बताओ, अगर आपको किसी से 10 लाख रुपए वापस लेने हैं और वो व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, ऐसा करो कि 2.5 लाख रुपए वापस ले लो और बात को ख़त्म करो। चलो, माना कि आप उससे अपना ब्याज नहीं लोगे, कम से कम उससे मूलधन तो वापस लोगे, अपना प्रिंसिपल तो वापस मांगोगे ही। ऐसे ही बैंक और NBFC कंपनी ने अगर आपको पैसा दिया है, अगर उसने 10 लाख रुपए आपको दिया है, तो वो ये कैसे कहेगी कि 2.5 लाख रुपए दे दो, 75% डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, चलो कुछ नहीं, आप 2.5 लाख रुपए दे दो, हम सब कुछ माफ़ कर दे रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, दरअसल हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया जो है वो, हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, करोड़ों केस आज भी पेंडिंग है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आज दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा देश। यही कारण है कि यहाँ ज़्यादा टाइम लगता है कोर्ट का डिसीजन आने में, क्योंकि यहाँ सबको न्याय दिया जाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। कानून की नज़र में सब एक बराबर होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, 10 लाख की जगह 2 लाख रुपए ले लो, मुझे छोड़ दो, मुझे छूट दे दो। बैंक और NBFC कंपनी आपके ऊपर केस तो कर सकती हैं, भले ही उसे 10,000 रुपये ही क्यों ना लेने हो। अब सवाल उठता है कि फिर वो ऐसा क्यों नहीं करती है? क्यों इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों को मेरे पीछे लगा देती है? क्योंकि दोस्तों, उन्हें यह पता होता है अगर वो आपके ऊपर कोई केस करेंगे, सबसे पहले बात, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे दोगे, और अगर पैसा है तो इन्हें दे दो, क्योंकि नहीं दिया तो ये बस इतना करेंगे कि आपकी फाइनेंस ख़राब कर देंगे, आपका सिविल ख़राब कर देंगे, फिर आपको लोन कभी नहीं मिलेगा किसी भी बैंक से। अब आप कहते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता, जो करना है करो। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? ये डायरेक्ट किसी थाने में जाके आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि कोई लोन डिफ़ॉल्ट होने पर आपके ऊपर डायरेक्ट FIR नहीं हो सकता। ना कोई पुलिस आपके पास आकर धमकी दे सकता है, ना आपको फ़ोन कर सकता है, ना आपको उठा के डायरेक्ट जेल में डाल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने किसी बैंक को चेक दे रखा है तो ये क्या करेंगे, NI एक्ट 138 के तहत आप पर केस कर देंगे, चेक बाउंसिंग का मुकदमा कर देंगे। उसमें भी तुरंत प्रभाव से आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। यदि आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो जेल का प्रावधान है, जिसको बोलते हैं 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 14 दिन के लिए मिनिमम आपको जेल में जाना पड़ सकता है। हो सकता है 14 दिन से अधिक भी लगे, ये जज के जमानत देने के ऊपर डिपेंड करता है और आपके केस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोर्ट की अवमानना करेंगे तो केस चलेगा। अब कितने दिन केस चलेगा? हमारे देश में केस 25 साल, 20 साल, 45 साल तक चलते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते तो लोगों के हालत ख़राब हो जाते हैं। कई केस ऐसे होते हैं जिसमें लोग बचते ही नहीं हैं,
क्योंकि बैंक कंपनी 16 साल के बच्चों को तो लोन देगी नहीं, 18 साल के बच्चों को तो लोन देगी नहीं। वो लोन देगी एक मैच्योर आदमी को, और मैच्योर आदमी कितना जिएगा भाई? अगर मान लीजिए आपको 35 साल में लोन मिला तो आप बहुत जाओगे, 40 साल और जियोगे, 65 साल और जियोगे। तो क्या इस दौरान अगर आप पे केस होता है और 40 साल केस चलता है तो क्या मिलेगा? तो इसलिए ज़्यादातर बैंक कंपनियां किसी पे लोन के लिए केस नहीं करती हैं। अब वो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों को आपके पीछे लगा देती हैं कि भैया किसी भी तरीके से सेटलमेंट करो। अब ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट सेटलमेंट के लिए आते हैं, नोटिस देते हैं, कहते हैं भैया 20% दे दो, 15% दे दो, आपका केस ख़त्म करा देंगे, ख़त्म कर देंगे, मैटर सारा ख़त्म कर देंगे, 10 लाख का मैटर 5 लाख में मान जाएंगे, आप किसी भी तरीके से आ जाओ, मार्च में स्कीम आई है, फलान है, दिमाग, मतलब दुनिया भर के आपके तमाम तरीके बता देंगे और आप मानने को तैयार हो जाओ। आप इनके झांसे में आए और आपने दिया और ये पैसा लेके चले गए। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों के बनाए हुए खुद के फंडे हैं। किसी भी तरह ये आपसे किसी भी तरह से पैसा निकलवा सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई भी सेटलमेंट करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि फ्यूचर में आपको कभी किसी कंपनी से लोन नहीं मिलेगा। कोई भी एनबीएफसी कंपनी, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि ये आपका सिविल ख़राब कर देंगे, आपकी सिविल में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, कंपनी लोन नहीं देगी। आप इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आप ऐसा करते हो तो उसको सेटलमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे, आपका सिविल ख़राब कर देंगे, आपको डिफ़ॉल्टर लिख कर भेज देंगे। कोई भी रूल या कानून नहीं है ऐसा, ये इन चवन्नी छापों के द्वारा खुद तैयार किया जाता है। दोस्तों आपको इस तरह के किसी भी रूप में डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपको डराने के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर डालेंगे। आप अगर डर जाते हैं तो ये आपसे सेटलमेंट करेंगे और उस सेटलमेंट को सेटलमेंट कंडीशन में डाल देंगे और आपका सिविल खराब कर देंगे। आप ये मानिए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से अगर आपने 10 रुपए लिया है तो क्या वो 2 रुपए देंगे और वो मान जाएगा? जब नहीं मानेगा तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी कहाँ से मान जाएगी? कोई नहीं मानता भाई। तो ऐसे लोगों के बातों में, ऐसी वीडियो के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो पहले उस बारे में पूरी जानकारी ले लें, फिर लोन सेटलमेंट के बारे में जाएं। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।